न्यूज़ फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ताज़ा समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमण के कारण शहीद हुए लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार से मुलाकात की और सरकार द्वारा दी जाने वाली 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि का चेक भी डॉक्टर असीम गुप्ता की धर्मपत्नी को दिया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि यह धनराशि डॉक्टर गुप्ता की सेवाओं के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार को आर्थिक मदद के लिए यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हमेशा कहते थे, उन्होंने कभी इस काम से उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, हमेशा काम में लगे रहे, कभी किसी बात से उन्होंने डरे नहीं। मुझे इस बात पर गर्व भी है। एक तरफ दुख है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि मेरे हस्बैंड ने इस तरह से एक वॉरियर की तरह से इतना फाइट किया, लेकिन सबसे बड़ा दुख है हमको नहीं बचा पाए। मैम, ऐसा कहा जा रहा था बीच में कि आपने ये भी कहा था कि आपने बेटे को भी चाहेंगे वो डॉक्टर बने। और मेरा बेटा ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहा है, ही इज इन सेकंड ईयर। ओके, तो आप चाहते हैं ऑलरेडी वो बन रहा है डॉक्टर, ही इज इन ऑन द वे। ओके, थैंक यू। असीम गुप्ता कोरोना के मरीजों का, दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते और उनकी सेवा करते करते शहीद हो गए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ जो है वो इस वक्त दिल्ली में जिस तरह से कोरोना से लड़ते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है कोरोना की लड़ाई में। और डॉक्टर असीम गुप्ता जैसे बहुत विरले लोग होते हैं। मैंने LNJP में भी उनके कई कोलीग से बात की। डॉक्टर सुरेश यहाँ पे हैं मौजूद, जो LNJP के हमारे हेड हैं। सब लोग बताते हैं कि किस तरह से वो बढ़ चढ़ के, उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं की कि मुझे कोरोना हो जाएगा। उन्होंने बढ़ चढ़ के उन्होंने कोरोना के मरीजों की सेवा की। यहाँ पे भी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से अगर कॉलोनी में किसी को भी कुछ हो जाता था तो वो सबसे आगे रहते थे। तो ऐसे नोबल सोल बहुत कम होते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैं अभी उनके परिवार से मिला। डॉक्टर निरुपमा उनकी वाइफ हैं। ये भी एक डॉक्टर हैं, नोएडा में काम करती हैं। मेरा इनको यही कि भी जान की कीमत नहीं होती, केवल एक तरह से उनको सम्मान देने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा भी कभी भी परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो मैं भी हूँ, मैं इनके भाई की तरह हूँ। ये निसंकोच मुझे बता सकती हैं। ये बता रही हैं ये यूपी गवर्नमेंट में काम करती हैं, दिल्ली आना चाह रही हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें दिल्ली सरकार में, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में इनका अगर हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली की तैयारियों में और तेज़ी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इंतजामात में, इलाज में काफ़ी तेज़ी हुई है। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा, पिछले 15-20 दिन, 1 महीना पहले जो दिल्ली की स्थिति थी और जितनी तेज़ी से लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस बढ़ने चालू हुए थे दिल्ली में, उस के मुताबिक जो प्रोजेक्शंस थे वो ये थे कि 30 जून तक दिल्ली में 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, लेकिन आज दिल्ली में केवल 25,000 एक्टिव केसेस हैं। तो ये आप सब लोगों का, सबकी मेहनत का मिला जुला फल है। पूरा समाज, दिल्ली के 2 करोड़ लोग, सरकारें सारी एक साथ आई, तभी हमने अचीव किया है। तो अब दिल्ली में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, हमें तैयारियां अपनी पूरी करनी है, वो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड बना रहे और हमें कोरोना से निजात मिले। प्लाज्मा बैंक को लेकर आपकी क्या योजना है? और 2 कंपनी को भारत सरकार ने ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त दी है, क्या भारत अच्छी खबर दे सकता है? हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन निकले और देश को नहीं, पूरी दुनिया को कोरोना से राहत मिल सके। न्यूज़ फॉर सिटी के लिए रवि डालमिया के साथ जगदीश सिंह की रिपोर्ट।